आदरणीय डॉक्टर राजेश ओझा जी और यहाँ पर मौजूद जितने भी विद्वज्जन बैठे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। अध्यात्म की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पदम जी हैं, मुक्की जी हैं, ओझा जी हैं, बहुत सारे विद्वज्जन बैठे हुए हैं। अध्यात्म कैसे आता है? हम नंबरों से कैसे चेक करते हैं कि हमारे अंदर वो अध्यात्म की बातें हैं या नहीं है? कौन से नंबर हमें अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं? अगर जन्म तारीख की बात करें तो आपके जन्म तारीख के अंदर 3 अंक आपको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। वो कौन से 3 अंक हैं जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे? वो 3 अंक हैं नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, बुध और केतु। आपकी जन्म तारीख के अंदर अंक 3, 5 और 7 यदि तीनों के तीनों अंक हैं तो आप एक आध्यात्मिक शक्ति के मालिक होते हैं। पर यहां पर अध्यात्म को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। पहली कैटेगरी कि आपको जानकारी बहुत अच्छी है, आप वेदों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, आपको अध्यात्म की बहुत अच्छी जानकारी है, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं, आपको नॉलेज बहुत है। दूसरी कैटेगरी मेरे जैसे लोग जिन्हें आता कुछ नहीं है लेकिन हम मंच पर चढ़ जाते हैं बस। मैं अपने आप को उस कैटेगरी में रखता हूं। हमें ज्ञान है या नहीं है, हमें जानकारी है या नहीं है, लेकिन बात जब मंच पे हो तो हम अपनी बात को बड़े तरीके से लोगों के बीच में रख सकते हैं। वो 5 नंबर की कैटेगरी वाले लोग होते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक कड़ी जो हमारे साथ आती है वो है ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज है या नहीं है, जो बोल सकते हैं या नहीं है, लेकिन उनका परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे देखें कि ये 3 अंक हमें इन 3 कैटेगरीज में कैसे लेके आते हैं? आपकी जन्म तारीख के अंदर अंक 3, 5 और 7 तीनों ही अंक हैं, परंतु 3 की अधिकता आपको पहली कैटेगरी में लेके आती है। यानी कि आपका पढ़ने का ढंग, नॉलेज ज्ञान करने का, अर्जित करने का ढंग, ये शौक बना देता है आपका कि आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो पढ़ने का शौक है, आपको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान आप अर्जित करते हैं। वो पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी 3, 5, 7 तीनों ही अंक हैं, लेकिन 5 की अधिकता ज्यादा है, यानी कि 3, 7 एक बार है, 5 2 बार है या 3 बार है। तो आपको मंच का शौक है, आप अपनी वाणी से दूसरों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इन पे कोई देवी शक्ति भी काम करती है, इन्हें जानकारी हो या ना हो, इन्हें नॉलेज हो या ना हो, लेकिन जब ये बोलते हैं तो कोई दैवी शक्ति इनके मुंह से बहुत कुछ बुलवाती है और ये अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन यहां पर इस श्रेणी में 2 चीजें साथ में होती हैं। 5 की अधिकता वाले लोगों को ना सुनने वाले लोग चाहिए। अगर आपके पास सुनने वाले लोग हैं, आपको मोटिवेट करने वाले लोग हैं, आपके लिए तालियां बजाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग इतने उत्साहवर्धित रहते हैं कि इनका मनोबल देखते ही बनता है। लेकिन अगर आपको सुनने वाले लोग ना मिले, आपके लिए तालियां बजाने वाले लोग ना मिले, तो आपका जो मानसिक स्तर है वो नीचे भी चला जाता है। डिमोटिवेशन भी यहां पर बहुत ज्यादा आती है। 5 की अधिकता है, 3 और 7 साथ में है, लेकिnन सुनने वाले नहीं हैं, तो ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार भी बहुत जल्दी होते हैं। अब अगर 3, 5, 7 तीनों ही अंक हैं, लेकिन 7 की अधिकता आपके पास है, ज्यादा बार 7 आता है उस कैटेगरी में, तो आपको नॉलेज है या नहीं है? आप अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं?
परंतु आपका गॉड के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप अपने आप को बंद कमरे में बैठकर भी मेडिटेशन करते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी के साथ मिलें, आपका कनेक्शन सिर्फ गॉड के साथ है, परमात्मा के साथ है, और आप अपने आप को उसी कैटेगरी में रखना पसंद करते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं। अध्यात्म की 3 कैटेगरियां 3, 5, 7 के साथ बनती हैं। अब बहुत सारे लोग यहां पर यह पूछेंगे कि 3, 5, 7 हमारे पास नहीं है, तो क्या हम आध्यात्मिक नहीं हैं? हैं, सब आध्यात्मिक हैं। परमात्मा सबके दिलों में विराजमान है। आज अभी मैं मंच पर आ रहा था तो झा साहब मेरे पास आए, बोले मानसिक परेशानियों पे बोल, तो मैं उसी तरफ आ जाता हूं। यदि आपकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5 और 7 नहीं है तो आप आध्यात्मिक तो हैं, परंतु बहुत सारी चीजें हर कैटेगरी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते हैं, साथ में चलते हैं। जिनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5, 7 नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक ना हो, लेकिन वो मानसिक परेशान जरूर होते हैं। क्यों मानसिक परेशान होते हैं? आप कभी नोट कीजिएगा, अगर आप लोगों की भी जन्म तारीख किसी आप अपना चेक करें, अभी बैठे हुए चेक करें कि अगर 3, 5, 7 नहीं है तो क्या आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते? इन लोगों की एक आदत होती है डीप रिसर्च में जाने की। इन लोगों की एक आदत होती है गहरी सोच को रखने की। ये हर छोटी छोटी बात को इतना गहरा ले जाते हैं कि उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को देख लेते हैं। और आपको पता है हमारा जो मन होता है ना, वो सबसे पहले किस चीज को एक्सेप्ट करता है? नेगेटिविटी। और ये सच्चाई है, हमारा मन सबसे पहले नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये डिप्रेशन का शिकार है। ये तो रही नेगेटिव पॉइंट, लेकिन अब इसमें पॉजिटिविटी भर देते हैं। जिनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5, 7 तीनों ही नंबर नहीं है, उनकी सबसे खास बात पता क्या होती है? वो इतने अच्छे रिसर्चर होते हैं कि किसी भी बात की जड़ तक चले जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर खासकर 3, 5, 7 नहीं है, तो मैं उनको एक बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को एक इन्वेस्टिगेटर बनाइए, आप अपने बच्चों को रिसर्चर बनाइए। आप अगर चाहते हैं कि वो अध्यात्म की लाइन में आए तो आप बनाइए, क्योंकि वो लोग जिनके पास 3, 5, 7 नहीं होते हैं वो सबसे अच्छे ज्योतिषी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अध्यात्म की तरफ, जब वो ज्योतिष की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी गहराइयों तक चले जाते हैं और इतना खोज लेते हैं कि उनकी कैलकुलेशन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये रिसर्च का नंबर है। उनकी ये थॉट प्रोसेस, उनकी गहराई में जाने की ये आदत उनको एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर बनाती है, उनको एक अच्छा रिसर्चर बनाती है, उनको एक अच्छा साइंटिस्ट बनाती है और उनको एक अच्छा ज्योतिषी भी बनाती है। खास बात क्या रहती है जिनके पास 3, 5, 7 नहीं होते? वो ज्योतिष की, अध्यात्म की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि पहले तो रिसर्च करने की बात आई कि मुझे रिसर्च करना है, मुझे इस बारे में जानना है, मैं इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता किसी के ऊपर। लेकिन जब विश्वास करते हैं तो अंधा विश्वास करते हैं। ये खास बात होती है। इसी तरह से ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। आज यहां पर इस इवेंट की बात करते हैं, तो कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं आपकी जन्म तारीख के अंदर जो आपको एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर बनाते हैं? आप नोट कीजिएगा, आपकी जन्म तारीख के अंदर ये 3 अंक आपके अंदर एक कला को विकसित कर सकते हैं। कौन से अंक? अंक 1, अंक 2 और अंक 3। अगर तीनों ही नंबर आपके पास हैं तो आप देखिएगा अब छोटे छोटे इवेंट्स को कितने प्यार से ऑर्गेनाइज करते हैं। अपने घर के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं।
स्कूल के अंदर छोटी छोटी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जैसे आप बड़ा होना शुरू करते हैं तो आप एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर बनते हैं। ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर बनाता है। सो ज्यादा समय नहीं है, वक्ता बहुत है, वाणी को विराम देता हूं और ओझा जी को माइक देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।